ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम कुछ नए डिस्कशन शुरू करेंगे। आज हम बात करना शुरू करेंगे फूड एज मेडिसिन। आहार ही औषधि है, उसके बारे में स्वामी जी बात करेंगे। आहार ही उपचार है, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। माने आपके जीवन का एक एक घटक जब आप उसको ठीक से उपयोग में लाते हैं, वो उससे आपका उपचार होता है। आपका उपकार करने के लिए भगवान ने सारा संसार बनाया जी। हाँ स्वामी जी, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और देखेंगे जो हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारी रसोई में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। और स्वामी जी हम उसी डिस्कशन को आज से शुरू कर रहे हैं और अगले कई दिन स्वामी जी उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे मसालों के साथ से, और जो सबसे कॉमन मसाला है जो घर में बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है, अजवाइन। स्वामी जी उसके बारे में बात करेंगे। और स्वामी जी जो आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं कि नई एंटीबायोटिक, नई एंटी फंगल कहाँ से आएंगी, स्वामी जी नए एंटीबायोटिक, नए एंटी फंगल इन्हीं से ही आ रहे हैं। और आज स्वामी जी हम एक बहुत ही रोबस्ट डेटा देखेंगे कि एक बहुत स्पेसिफिक फंगस है एस्पेरेजिलस, जो काले रंग का होता है, जिससे इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी ग्रोथ इस अजवाइन के तेल से स्वामी जी की जा सकती, कंट्रोल की जा सकती है। उस फंगस को ग्रो होने से रोका जा सकता है। उसके पूरे डिटेल बायोलॉजिकल चेंजेस स्वामी जी इस तेल की वजह से किया जा सकते हैं जो अजवाइन से निकाला जाता है। तो अजवाइन के बीजों के तेल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो शायद सबसे रोबस्ट एंटी फंगल ड्रग के तौर पे और ये चुटकी भर से काम चल जाता है। स्वामी जी ये चुटकी भर तो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो आप तेल देख रहे हैं स्वामी जी, ये इतने में से इसका आधा निकलेगा। तो ये इतना ज़्यादा करने से ज़्यादा फुल पावरफुल है स्वामी जी। पूरा तेल भरा पड़ा है, पूरा तेल भरा पड़ा है स्वामी जी। और ये जो अच्छा तेल है, इसकी अच्छी क्षमताएं हैं। आज स्वामी जी हम वही देखेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट, एक एक जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, और वो जितने सूक्ष्म होते हैं उतने ही ज़्यादा और प्रभावी होते हैं। तो एक एक ऐसे पहले तत्व ज्ञान के बारे में बात आती थी ना योग में, तो ये आयुर्वेद का तत्व ज्ञान है, उसकी पूरी डिटेलिंग है, उसकी पूरी फिंगरप्रिंट, उसके पूरी फूड एंड मेडिसिनल पावर, वो सब आपको बताते हैं। और कैसे वो हमारे लिए लाभकारी है, उसमें क्या ऐसे उसके गुणधर्म हैं, वो सारे के सारे गुणधर्म। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी आज हम वो देखेंगे फूड एज एन मेडिसिन, उसके बारे में स्वामी जी देखेंगे। और फूड एज एन मेडिसिन को आजकल शॉर्ट में फैम के नाम से भी कहा जा रहा है। स्वामी जी वैज्ञानिक जगत में इसके बारे में काफ़ी हलचल है और लोग कह रहे हैं कि जो खाना है उसी को उपचार और औषधि के तौर पर इस्तेमाल करें तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और स्वामी जी एक बड़े बंदे रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ज्ञान दिया है। एक बड़े फिलोसफर हैं हिप्पोक्रेटिस, उन्होंने एक बड़ा सही बात की, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, लेट मेडिसिन बी दाई फूड। मतलब जो खाना है वही आपकी औषधि हो और जो आपकी औषधि हो वही आपका खाना हो। तो वो आपस में एक दूसरे की जो कनेक्टिविटी है वो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल है। और अगर हम इसको अच्छे से पहचान लेते हैं और अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशनल कंपोनेंट को पहचान कर अपनी डाइट में इंटीग्रेट करते हैं तो स्वामी जी हमें बीमारियां नहीं होती हैं। और जो गैप है न्यूट्रिशन और क्लिनिकल यूज़ को लेके वो स्वामी जी हौले हौले भरना शुरू हो जाता है। तो जो फूड और मेडिसिन वाली बात है जो हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो बात है ये बताती है कि किस तरीके से हम फूड को एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो हेल्थ और वेलबींग को ड्राइव कर सकता है। और अगर सही तरीके से फूड का इस्तेमाल किया जाए तो स्वामी जी फूड सेफ्टी से लेके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तक वो सब स्वामी जी अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्वामी जी, कुछ इंटरफेस हैं कि कहीं कहीं कौन सी चीज़, स्वामी जी आयुर्वेद में तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, खाली हम यहाँ दो देख रहे हैं जिनको औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्वामी जी अच्छा एग्जाम्पल है मेथी। मेथी के जो बीज हैं उनका हम सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ में हेल्प होती है, स्टमक जो अपसेट है उसमें ठीक हो जाते हैं। यहाँ स्वामी जी जितने सब स्वास्थ्य साधक हैं इनको रोज़ सुबह अंकुरित मेथी इसीलिए दी जाती है कि वो दवाई का भी काम करती है। पर स्वामी जी ये एक ऐसा स्पाइस भी है जो घर में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है, मेथी की भाजी बहुत टेस्टी होती है स्वामी जी। ये सब कुछ खाने पीने का और दवाइयों के साथ का जो इंटरफेस है स्वामी जी वो हौले हौले कम होना शुरू हुआ है। ऐसे स्वामी जी नीम के साथ है, नीम को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और स्वामी जी भारत के कुछ हिस्से में इसके पत्तों की सब्जियां भी बनती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो तो क्रिटिकल है ही है। तो स्वामी जी इस पर हमने काफ़ी काम करना शुरू किया। अलग अलग
बीजों पे काम किया, अलग अलग मसालों पे काम किया, और समझिए आज हम शुरू कर रहे हैं अजवाइन से। और समझिए बहुत ही रोबस्ट डेटा है, और जो बात है कि फ्यूचर डायरेक्शन में किस तरफ मेडिसिन जाएंगी उसका समझिए बड़ा प्रमाण आज हम देखेंगे। तो अजवाइन को समझिए हम साइंटिफिकली कहते हैं टैकिस्पर्मम एमाई, कुछ लोग समझिए इसको MMI को अम्मी भी कह देते हैं। हमारी टीम में 2 लोग ऐसे हैं जो इसको अम्मी के नाम से बुलाते हैं कि ये सबकी माता की तरह ही है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी समझिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इंग्लिश में इसको कैरम सीड कहा जाता है। ये एरोमेटिक सीड लाइक फ्रूट्स हैं जो समझिए एक इस प्लांट से आते हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं, और ये समझिए सीड्स हैं जो यहाँ भी रखे हुए हैं। इन सीड्स के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो समझिए एंटी फंगल कैपेबिलिटी के तौर पर दिखाई देते हैं। हमारी माइक्रोबायोलॉजी की टीम जिसे डॉक्टर सविता लोचब जी ने लीड किया, उन्होंने समझिए बहुत सारे इस पे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग तरीके से देखा कि क्या क्या घटक इसके अंदर ऐसे हैं जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल हो सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, एंटी माइकोटिक्स की, तो समझिए वो सब चेंजेस इसी के थ्रू आ सकते हैं। तो समझिए ये आज हम बात कर रहे हैं इस मसाले के बारे में, अजवाइन के बारे में, और दूसरी बात करेंगे स्वामी जी इस फंगस के बारे में जिसको एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कहा जाता है। ये स्वामी जी काले रंग का फंगस सा होता है। आप जो देखते हैं घर में कभी कभी पंखों के किनारे जो काले रंग का पाउडर है उसके अंदर भी स्वामी जी कुछ ना कुछ यही फंगस होते हैं। ये हम रोज़ लगभग सांस के साथ एक दिन में कई हज़ार इसके स्पोर्स अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। हमारी बगैर जानकारी के ये हमारे अंदर जाता रहता है। उस स्पोर जाके स्वामी जी वहाँ अपना नया घर बनाते हैं जिसे कोनिडिया कहते हैं, और अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक हो तो हम उससे लड़ लेते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर स्वामी जी अगर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी खराब हो तब ये फंगस स्वामी जी बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक बन जाता है, बहुत ही मौका परस्त फंगस है। हाँ, ये जैसे थोड़ी सी भी इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है ना, चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रोग, विकार, शत्रु घात लगाए बैठे हैं, एकदम आपको दबोच लेते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी रखो। इसलिए मैं कहता हूँ हर दिन आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोदन अर्क सुबह सुबह पियो, एक इम्यूनोग्रिड खा लो। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं तो यही खा लेते हैं जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। बताओ। हाँ समझी। और ये जो हल्दी, अजवाइन, लहसुन और हींग आदि जो आपके प्रतिदिन घर में आप रसोई में आप प्रयोग करते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए ही प्रयोग होते हैं। हाँ समझी। और जो इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहती है तो चाहे कोई बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, समझिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोविड के टाइम पे था। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उन्हें समझिए कोविड इन्फेक्शन हुए ही नहीं। कोविड शरीर में आया तो था पर समझिए उससे शरीर लड़के जीत गया और इम्यूनिटी समझिए पता ही नहीं लगा कब आया और कब गया। हाँ समझिए। और कई लोगों को तो समझिए कई बार आके कई बार चला गया और लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी उनकी स्ट्रांग थी। तो इम्यूनिटी अच्छा होना बड़ी बात है, अच्छी बात है, पर समझिए कुछ केस में जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है वहाँ पर ये जो फंगस है ये शरीर के अंदर बढ़ जाता है और फिर एक समझिए बीमारी पैदा हो जाती है जिसको एस्परोजेसिस कहा जाता है। एस्परजिलस के जो इन्फेक्शंस हैं वो पूरे लंग्स के अंदर फैल जाते हैं और तब समझिए हालत बहुत क्रिटिकल बन जाती है। तो इसके ऊपर समझिए ज़्यादा सारी दवाइयाँ काम नहीं करती, बहुत सारी एंटी फंगल सिंथेटिक ड्रग्स समझिए काम नहीं करती। हमने इसी के ऊपर काम करना शुरू किया और समझिए ये जो अजवाइन है इसका समझिए हमने बहुत स्पेसिफिक तरीके से तेल निकाला। और तेल भी समझिए कैसे निकाला, वो जो तेल निकालने का तरीका है एक्सपेलर द्वारा या केमिकल यूज़ करके, समझिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझिए हम ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है। इसमें समझिए हम क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और वो लिक्विड इन बीजों में से तेल बाहर निकालता है और बाद में समझिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा देते हैं तो सिर्फ तेल ही तेल रह जाता है। और ये सबसे प्योर फॉर्म है किसी भी चीज़ से तेल निकालने के लिए। तो ये जो तेल है समझिए इसको फिर हम टैसो कहते हैं शॉर्ट में, जिसका नाम रखा है क्योंकि ये जो प्लांट है इसका नाम टी और ए से है और SO मतलब सीड ऑयल। तो टैसो जो एक सीड ऑयल है समझिए जो अजवाइन के तेल से निकला है जिसको हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड से निकाला। तो समझिए जब ये हमने काम कर लिए और उसके बाद हमने इसकी डिटेल केमिस्ट्री की, समझिए इसके अंदर बहुत ही अच्छे, बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत घटक हमें देखने को मिले। तेल थे तो समझिए फैटी एसिड तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उसके बाद समझिए इसके अंदर और भी ऐसे फाइटो कंपाउंड मिले जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल हो सकते हैं। उनको समझिए हमने क्वांटिफाई किया और नाप के देखा कि किस किस सैंपल में क्या क्या हमें इसमें देखने को मिला। और आप जो देख रहे हैं समझिए स्क्रीन पर ये जो पीक्स हैं ये बता रहे हैं कि कितने फैटी एसिड्स हैं और कितने फाइटो कंपाउंड हैं जो इसके अंदर हैं। समझिए अगर आप इस तेल को सूंघ के देखें तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है। वो जो खुशबू है जो अजवाइन की खुशबू है, बहुत ही जबरदस्त। हाँ समझिए वो जो खुशबू है वो ही इसकी एंटी फंगल कैपेबिलिटी के तौर पर आती है।
अब समझिए, अब देखिए, ये हमारे फर्स्ट बेबी एक्सपेरिमेंट्स थे जिनसे हमने शुरुआत करने का प्रयास किया कि ये है क्या और इसके इम्पैक्ट कैसे आते हैं। समझिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ये और जो अजवाइन सत बनाते हैं वो भी, नहीं, अजवाइन समझिए थोड़ी अलग चीज़ है। ये सत का भी सत है, सत का भी सत है। ये सत का भी सत है। समझिए, ये बहुत कंडेंस है, बहुत क्रिटिकल है। इसके अंदर फैटी एसिड्स बहुत अच्छी इसके क्वालिटी तो के। सूंघने से एकदम चेतना से आ जाती है। समझिए, मैं आपको कुछ और डेटा और भी दिखाऊंगा। सूंघने से समझिए फंगस भी मर रहे हैं, ओह। आपको वो भी दिखाऊंगा डेटा कि अगर आप एक जगह फंगस को कहीं ग्रो कर रहे हैं और इस तेल को थोड़ा दूर रख रहे हैं, तो जो वोलेटाइल हवाओं का झोंका है, हवाओं का झोंका है, समझिए वो भी फंगस को मार रहा है। और वो समझिए हमने पहली बार करके देखा, और वो बहुत ही ज़बरदस्त वाले एक्सपेरिमेंट हैं। अभी हम देख रहे हैं समझिए कॉन्टैक्ट वाले एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम फंगस को ग्रो करें, आप ये देखें समझिए, ये जो वेल हैं, ये छोटे छोटे कुएं हैं जिनमें आपको काला रंग दिखाई दे रहा है, समझिए ये फंगस की कॉलोनी है जो है ग्रो हो रही हैं। आप जब इनको समझिए टैसो देते हैं, अजवाइन के बीजों का जो तेल है वो देते हैं, और समझिए अगर इसकी आप मात्रा बढ़ाते आते हैं, तो देखिए ये पूरे काले रंग खत्म होते जा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो तेल है ये इस फंगस की कॉलोनी को, इसकी ग्रोथ को बंद कर रहा है। और समझिए इसमें हमने ये जो फंगस है इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स आते हैं। स्ट्रेन्स मतलब इनको अलग अलग रोगियों से आइसोलेट किया गया है, जिनको समझिए हम क्लिनिकल आइसोलेट कहते हैं। तो कुछ रोगी इंडियंस हैं, कुछ रोगी भारत से बाहर के हैं। तो समझिए फंगस के स्पोर्स भी हम खरीदते हैं। ATCC नाम की एक संस्था है US में, वो समझिए इन सबको बेचती है, बीमारियां खरीदते हैं, बीमारियां खरीदते हैं समझिए, और बीमारियों को खरीद के पालते भी हैं। तो ये आप देखो, ये पल रहे हैं तब ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये पैदा हो रहे हैं। और समझिए अब जब इनको कई गुना बढ़ाते हैं, कई गुना बढ़ाते हैं, तरह की लैब है। हाँ समझिए कई गुना बढ़ जाते हैं, और इनकी कॉलोनीज, इनके कल्चर्स, इनके स्टैप कल्चर सब हमारे पास रखे रहते हैं। लगभग समझिए हमारे पास लगभग 108 टाइप के फंगस हैं और लगभग 60-70 टाइप के बैक्टीरिया हैं, जिनको समझिए हम अपने लैब में कल्टीवेट करते हैं। अलग अलग तरीके से उन पर हम रिसर्च करते हैं। क्योंकि पूरा जो ड्रग डिस्कवरी का जो साइकिल है, सेल लाइन ट्रायल से शुरू होता है, सेल लाइन ट्रायल, फिर एनिमल ट्रायल, फिर ह्यूमन ट्रायल, और फिर उसमें भी अलग अलग प्रकार के फंगस, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, उस एक एक तत्व के भेद प्रभेद, उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, उसके घटक, बड़ा जबरदस्त तंत्र हाँ है। समझिए, बहुत जबरदस्त तंत्र है समझिए। पर आप देखिए जो तंत्र है समझिए, वो काम भी बड़ा अच्छा करता है कि ये जो फंगस हैं, ये जो ग्रो हो रहे हैं, ये समझिए इस तेल से मर रहे हैं। और आप देखें समझिए, जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं, काला रंग गायब हो रहा है। और हमने समझिए फिर जब ये डेटा देखा, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो देखा कि ऐसा तो नहीं कि तेल की ही कुछ ऐसी कैपेबिलिटी हो, तो दुनिया का कोई भी तेल ये काम करना चाहिए। तो समझिए हमने पैरेलल में एज ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट तिल का तेल लगाया। तिल का तेल जिसको समझिए सीसमे ऑयल कहा जाता है, उसकी भी ज़्यादा मात्रा लगा कर देखी। और आप देखें समझिए, ये जो डेटा है दिखा रहा है कि सीसमे ऑयल जब हम तिल का तेल डाल रहे हैं, तो उससे इन फंगस की हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो फंगस ऐसे के ऐसे ही ग्रो करते जा रहे हैं। पर पैरेलल में जब आप लगाएं और आप देखें, जो टैसो है, अजवाइन के बीजों का तेल है, समझिए ये फंगस को अच्छे तरीके से मार देता है, जो हमें बताता है कि इस तेल के अंदर एंटी फंगल कैपेबिलिटीज़ हैं। अब हैं तो समझिए कैसी हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। और समझिए जो उनका फंगल बायोमास है, तो समझिए हमने फिर और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, कुछ 250 ml के कल्चर बनाए। और अब देखें समझिए इस पूरे कल्चर में जो ऊपर काला काला तैर रहा है, अगर हम जूम करके देख पाएँ तो देखेंगे समझिए ये जो तैर रहा है, वो आप देखें जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं टैसो की, वैसे वैसे समझिए कम होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ जो फंगस का अपना मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक ग्रोथ है, वो भी समझिए कम होनी शुरू हो जाती है। और ये ऐसे वाले फंगस हैं जिसमें समझिए कुछ एंटी फंगल ड्रग काम करती हैं, कुछ एंटी फंगल ड्रग काम नहीं करती हैं। पर उसके बावजूद जब इनको आप टैसो देते हैं, तो टैसो के ट्रीटमेंट से, अजवाइन के बीजों के तेल से, इन फंगस की जो अपना बायोमास है, जो ग्रोथ है, वो समझिए कम होनी शुरू हो जाती है। अब एक बात आती है समझिए इनके जर्मिनेशन की। ये फंगस बड़ा कैसे होता है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वो आगे जाता कैसे है। तो समझिए ये फंगस जनरली हमारे शरीर में नाक के थ्रू या फिर कभी कभी स्किन पर भी चिपक कर अपने नए नए घर बनाना शुरू करता है। वो जो स्पोर्स हैं वो इसके बीज की तरह काम करते हैं, जो जर्मिनेट होते हैं। और समझिए उन जर्मिनेशन को हम कोनिडिया कहते हैं, मतलब एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर आती है जो पूरे इलाके को घेर लेती है। समझिए उस जर्मिनेशन को देखना भी बहुत क्रिटिकल है। तो समझिए हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने इनके स्पोर्स को जर्मिनेट कराया और देखा 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे, मतलब 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन तक अगर आप इनको छोड़ें, तो आप देखें समझिए तीसरे दिन इनका जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये पूरे एक जाल के तौर पर, एक तंत्र के तौर पर उस प्लेट को घेर लेते हैं। और आप देखते हैं समझिए इसके तरीके से उनकी आगे संतति, अपनी कॉलोनी इन फंगस की बढ़ती है। तो समझिए उसके बाद हमने इन पे टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट करके देखे
जब अजवाइन के बीजों का स्वामी जी इनको हमने एक्सपोजर दिया तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हमने इसकी मात्रा बढ़ाई, कोनिडिया का जर्मिनेशन स्वामी जी कम होना शुरू हो गया, और तीसरे दिन जाकर देखें तो स्वामी जी कोई भी कैसे भी कोनिडिया देखने को नहीं मिले, जो ये बता रहे थे कि फंगस का अगर इन्फेक्शन हो तो उससे भी स्वामी जी इससे लड़ा जा सकता है, और ये जो ग्रोथ है फंगस की वो स्वामी जी कम की जा सकती है। अब एक जो दूसरी वाली बात है फंगस के बारे में वो ये है स्वामी जी, ये फंगस काले रंग का हो जाता है, जैसे ये मैच्योर होता है इसका रंग काला हो जाता है। और ये काला क्यों होता है स्वामी जी, ये फंगस भी मिलेनिन बनाता है स्वामी जी, ये वही मिलेनिन है जो हमारी स्किन के अंदर होता है, जो हमारी स्किन का कलर देता है, वही मिलेनिन ये फंगस ही बनाता है और इसको काला रंग देता है। और अगर सही मात्रा में इसका मिलेनिन बना रहे तो ये उसके हेल्थ का एक परिचायक होता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। अगर वो फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो बहुत गहरा काले रंग का हो जाएगा। तो समझिए हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किए और इन फंगस के अंदर हमने मिलेनिन का लेवल भी नापा, तो ये देखा कि कितना मिलेनिन इन फंगस की सेल्स के अंदर है, और जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं अजवाइन के बीजों के तेल के साथ तो क्या वो मिलेनिन का कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है। समझिए ये बहुत क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट थे, बहुत डीप बायोकेमिस्ट्री करके हमने पाया कि हाँ ऐसा भी है। समझिए अब देखिए जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं ये जो मिलेनिन इनसे हमने आइसोलेट किया है जिसका रंग बहुत गहरा काला है, और आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप टेसो का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी ये भी कंसंट्रेशन इसका कम होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि टेसो के अंदर डीमिनरलाइजिंग कैपेबिलिटी है, फंगस के अंदर जो मिलेनिन का जमा बाड़ा है वो स्वामी जी इसको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। अब जो तीसरी बात आती है स्वामी जी वो आती है इस फंगस की स्ट्रेंथ के बारे में, जो उसकी सेल्स हैं उनकी जो दीवार हैं वो जिस चीज़ की बनी है क्या वो इंटैक्ट हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेसो के ट्रीटमेंट से ये फंगस मर रहा है, और मर रहा है तो क्यों मर रहा है, कैसे स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल कैपेबिलिटी इस तेल के अंदर है। तो स्वामी जी हमने कुछ और डीप लेवल पे गए, जैसा आपने स्वामी जी कहा हमने घटकों को देखा, घटकों के उप घटकों को देखा, और उसके लेवल नीचे जाकर देखा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फंगस की सेल वॉल को जिंदा रखती हैं, उसकी इंटीग्रिटी को बनाकर रखती हैं। तो स्वामी जी एक कंपाउंड है इसका नाम है अर्गेस्ट्रॉल, जैसे एक दीवार होती है, घर के अंदर ईंटें होती हैं और उस ईंट को सीमेंट से जोड़ के रखते हैं, तो स्वामी जी अगर ईंटें निकलना है तो दीवार टूट जाएगी, और दीवार टूट जाएगी तो कमरा टूट जाएगा। स्वामी जी वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, फंगस की जो सेल है उसकी जो दीवार है उस दीवार की ईंट स्वामी जी अर्गेस्ट्रॉल होती है, और अर्गेस्ट्रॉल का सही मात्रा में बनना फंगस की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। पर आप देखें स्वामी जी इस तेल के ट्रीटमेंट से अर्गेस्ट्रॉल का लेवल डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होता है। ये जो हम पीक्स यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी ये बता रहे हैं कि कितना अर्गेस्ट्रॉल इन फंगस के अंदर है, और जो फंगस की ओवरऑल हेल्थ है वो क्यों खराब हो रही है, क्यों वो टूट रही है, उसका स्वामी जी एक बड़ा कारक यहाँ भी है। और इसके जो पाथवे हैं, क्योंकि स्वामी जी एक फंगस थोड़ा सा स्मार्ट होता है, वो अपने अंदर अलग अलग जीन्स को रेगुलेट करके इसकी सिंथेसिस करता है। तो स्वामी जी हमने उन सब जीन्स पाथवे को पकड़ा, 5-6 बड़े बड़े घटक हैं स्वामी जी, उनको देखा और पाया कि जो जीन एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वजह से अर्गेस्ट्रॉल बनता है स्वामी जी उसका लेवल भी नापा, और पाया कि जो 6 बड़े जीन हैं जिनका जीन एक्सप्रेशन क्रिटिकल है अर्गेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए, स्वामी जी इस तेल के ट्रीटमेंट से वो भी कम होता है। तो ये बताता है कि अर्गेस्ट्रॉल का बेसिक लेवल कम हो रहा है, उसके नीचे जो उसके जीन एक्सप्रेशंस हैं वो भी स्वामी जी टेसो के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जो एक मास्टर कंट्रोल की बात है कि ये जो ड्रग है, जो दवाई स्वामी जी जो पहले फूड था जो अब दवाई के तौर पे काम कर रहा है, एंटी फंगल के तौर पे काम कर रहा है, स्वामी जी उसका जो कंट्रोल है वो मल्टीपल लेवल पे है, फंगस की ग्रोथ से लेके फंगस के अंदर जीन एक्सप्रेशन तक, और स्वामी जी जो उसके बायोमार्कर्स हैं उसके लेवल तक हमें चेंज देखने को मिलते हैं कि अजवाइन के बीजों के तेल में एक अद्भुत क्षमता है। अब ये क्षमता है तो क्या स्वामी जी ये क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो है बायोफिल्म, क्या हम इस फंगस की बायोफिल्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी एक छोटा मोटा फंगस होता है उससे हमारी शरीर अच्छे से लड़के जीत जाता है, पर इनकी पूरी कॉलोनी बन जाती है, पूरा एक कुटुंब इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप फिल्म पिक्चर देखते हो ना तो इसकी भी बायोफिल्म माने पूरा घनत्व हो जाता है, घनत्व हो जाता है स्वामी जी, और बिल्कुल अति घनत्व हो जाता है, बहुत मोटी लेयर बन जाती है जिसको हाथ से भी तोड़े तो स्वामी जी नहीं टूट पाती है, अच्छा, इतनी ज़्यादा हार्ड बन जाती है। तो स्वामी जी वो जो बायोफिल्म है उसका बनना ही सबसे बड़ी एक बीमारी का कारण बनता है। तो बहुत सारी सिंथेटिक बड की दवाइयाँ हैं जो सिंगल फंगस पे तो काम कर लेती हैं, पर जब बायोफिल्म बन जाती है स्वामी जी तब वो काम नहीं करती। तो स्वामी जी हमने दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं स्वामी जी, क्योंकि वो पूरे फंगस आपस में एक बड़ा घनत्व बना लेते हैं, एक बड़ा कुनबा सा फैला लेते हैं, और स्वामी जी उसको तोड़ना एक बड़ा स्वामी जी
दिक्कत वाला काम हो जाता है। जैसे स्वामी जी महाभारत में जो चक्रव्यूह बना था, ये लगभग वैसा ही चक्रव्यूह आपस में चारों तरफ घेर लेते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह को तोड़ना है स्वामी जी, उसके लिए अर्जुन या अभिमन्यु चाहिए, और कुछ स्वामी जी अर्जुन और अभिमन्यु यहाँ भी हैं जो टैसो हैं, और कल हम बात करेंगे सैसो, उसके बारे में स्वामी जी हम देखेंगे। पर आप देखिए हमने इन फंगस की बायोफिल्म यहाँ बनाई। ये जो नीले रंग की आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है स्वामी जी, ये दिखा रही है कि बायोफिल्म कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है। और जब आप स्वामी जी इसको ट्रीट कर रहे हैं अलग अलग स्टेज पर, या तो बायोफिल्म बना लें या बनी हुई बायोफिल्म को तोड़ें स्वामी जी, उस दौरान आप दोनों जगह करके देखें तो ये जो बीजों का तेल है जो अजवाइन से आ रहा है, आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से पूरी बायोफिल्म छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ये जो वॉयलेट कलर की स्टेनिंग है ये स्वामी जी पूरी गायब हो जाती है, और ये बताती है कि बायोफिल्म को तोड़ने वाला काम भी अच्छे तरीके से इन्हीं बीजों के तेल के अंदर है। अब स्वामी जी जो क्रिटिकल वाली बात थी वो ये थी कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है इस तेल में ऐसा क्या है जो ऐसे काम करके दे रहा है। तो स्वामी जी हमने देखा कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स हैं, और एक स्पेसिफिक फाइटो कंपाउंड इसको हम थाइमॉल कहते हैं। थाइमॉल स्वामी जी इसके अंदर पाया जाता है। तो हमने प्यूरिफाइड थाइमॉल को भी ट्राई किया और देखा स्वामी जी थाइमॉल के ट्रीटमेंट से कुछ एंटी फंगल कैपेबिलिटी देखने को मिली। और जो इनका फैटी एसिड है स्वामी जी, इसको हम पेट्रोसिलिक एसिड कहते हैं स्वामी जी, उसके भी अलग अलग प्यूरिफाइड कंपोनेंट से देखें तो वहाँ भी एक्टिविटी देखने को मिली। पर स्वामी जी जहाँ हमारा आयुर्वेद बहुत स्ट्रांगली खड़ा होता है वो ये है कि सिंगल कंपाउंड की एक्टिविटी अपनी जगह है, पर जब आप एक समूचे चीज़ को लेते हैं तो स्वामी जी उसकी एक्टिविटी और अच्छी दिखाई देती है। तो सिंगल ड्रग की जगह स्वामी जी एक कंप्लीट ड्रग बेटर तरीके से नेचर ने जैसे इसको पैक किया, जैसे पैक तो किया उसके प्रधान द्रव्य हों, उसके साथ और दूसरे गौण और द्रव्य भी हैं, और हाँ, उनका टोटलिटी में जो इंटीग्रेटेड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा, वो स्वामी जी सुपर सुपीरियर है। और वो जो सुपीरियरिटी है वो बताती है कि अगर हम चीज़ों को एक समग्र तौर पर लेते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। अब स्वामी जी जो आज मैं एक्सपेरिमेंट बात करने वाला हूँ स्वामी जी वो है वोलेटाइल एक्सपेरिमेंट वाले। इसमें स्वामी जी हमने बहुत ध्यान लगाया। हमारी टीम में डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम में डॉक्टर लवली गुप्ता जी ने इस पर काफ़ी काम किया। और उन्होंने क्या किया स्वामी जी, एक बड़ी प्लेट के अंदर एक छोटी प्लेट रखी और छोटी प्लेट में फंगस पैदा किया, और उस बड़ी प्लेट के अंदर ही थोड़े दूर पे एक फंगस की थोड़ी सी ड्रॉप, इसकी स्वामी जी इस तेल की थोड़ी सी ड्रॉप रखी। तो मतलब अगर यहाँ पे फंगस है तो तेल यहाँ पे रखा हुआ है, दूर रखा है, और समझिए वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, पर सिर्फ और सिर्फ जो हवा के थ्रू जा रहे हैं, जो वोलेटाइल कंपाउंड हैं, उनके थ्रू देखने का प्रयास किया कि क्या फंगस मर रहा है। ये जो हवा में उड़नशील जो स्वामी जी जो भी उड़नशील घटक हैं, क्या वो स्वामी जी उनकी भी एंटी फंगल कैपेबिलिटी है। ये स्वामी जी पायनियर एक्सपेरिमेंट हैं, पूरे दुनिया में सबसे पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने की हैं। इस एक्सपेरिमेंट को सेट भी स्वामी जी पहली बार हमने करके देखा और पाया कि जो कैपेबिलिटीज हैं इस मेजरमेंट के थ्रू स्वामी जी हमने देखा कि जैसे जैसे इस तेल की मात्रा बढ़ाते हैं, 1 माइक्रोलीटर मतलब कि 1 ml के 1000वां हिस्सा, उतना थोड़ा भी तेल जो स्वामी जी बहुत बूंद की भी बूंद है स्वामी जी उसको आप रखते हैं, तो आप देखिए उसकी बूंद के ही प्रभाव से जो फंगस की ग्रोथ है वो स्वामी जी कम होने लगती है। तो मतलब कि अगर हम इस तेल को थोड़ा खुला भी यहाँ छोड़ रहे हैं तो आसपास जो फंगस होगा वो भी स्वामी जी मरने लगेगा। वो एक बड़ा अच्छी वाली बात है कि नॉन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी फंगस के स्वामी जी देखने को मिलते हैं। तो इस तेल के अंदर ऐसे अच्छे घटक हैं जो इस पूरे प्रोसेस को स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, और जो इम्पैक्ट है वो स्वामी जी इन्हीं वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से आता है। स्वामी जी इस फाइंडिंग को लेके हम एक स्वामी जी बड़े जर्नल के पास गए, और ये थोड़े डरते डरते गए क्योंकि ये जो जर्नल है वो स्वामी जी बात करता है फ्यूचर फूड्स के बारे में, और स्वामी जी जर्नल का नाम भी फ्यूचर फूड्स है। इम्पैक्ट फैक्टर इसका 8.5 है। एल्सेवियर का स्वामी जी एक बड़ा जर्नल है, और हमने पहली बार ये पब्लिश किया कि ये जो अजवाइन के तेल हैं, अजवाइन के बीज हैं, ये भी फ्यूचर फूड हो सकते हैं, एक एंटी फंगल ड्रग के तौर पर आ सकते हैं, और इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और स्वामी जी मुझे बताती है बहुत हर्ष और गर्व है कि फ्यूचर फूड ने स्वामी जी इस पेपर को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने बताया कि हाँ जो हमारी फाइंडिंग है, जो फूड वाली बात है, औषधि गुणों से परिपूर्ण आहार वाली बात है, वो स्वामी जी एक अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। और जो फ्यूचर फूड है, फूड का जो फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन है वो इन्हीं स्पाइसेस के थ्रू आता है, और स्वामी जी हमारा पूरा किचन ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है, और जो फ्यूचर फूड है स्वामी जी बड़ा चीज़ दिखाई दे रहा है। स्वामी जी ये बड़ा अच्छा पेपर आया था, अभी ये पिछले ही हफ्ते प्रेस में आया है, और हमने स्वामी जी इसको दिखाया। ऐसा ही स्वामी जी हमने काम किया जीरे के साथ, और उसके कुछ हमने अलग तरीके के फंगस पर काम किया, और जो जीरा है स्वामी जी, जीरा का जो तेल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसके अंदर भी कुछ अलग घटक देखने को मिले, और वो भी स्वामी जी अच्छे तरीके से अलग किस्म के फंगस को भी स्वामी जी मारता है।